एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक गरीब फैमिली रहा करती थी, जिसमें आलिया अपने दो बच्चों राजू और इसकी बहन तारा के साथ रहती थी। राजू गांव के पास ही एक नहर पर जाता और वहां से मछलियां पकड़ता, और वही इसकी रोजी रोटी का जरिया भी था। आलिया जो कि इसकी माँ थी, अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसीलिए अब वो काम करने के लायक भी नहीं थी, और ना ही अब राजू अपनी माँ को काम करने देता। वो कहता, बस माँ, अब तू आराम कर और बाहर के सारे काम मैं करूंगा। हाय, मैं सदके जाऊं। और बहन घर के काम किया करती थी, मछलियों का शिकार करते हुए। कभी ज्यादा मछलियां कांटे में फंस जाती और कभी कम। लेकिन जब कभी राजू ज्यादा मछलियां पकड़ता तो एक दो मछलियां घर पर भी खाने को दे देता, और बाकी मछलियां दुकान पर बेच देता। इस नहर के किनारे पर एक खूबसूरत दरख्त था, जिस पर एक तोते ने अपना घर बना रखा था। वो तोता आसपास के घरों में जब कुछ खाने के लिए जाता तो लोग इसको मारकर भगा देते। फिर वो मायूस होकर वापस आकर दरख्त पर बैठ जाता। इधर एक दिन राजू कांटा लेकर मछलियां पकड़ने के लिए जा रहा था, तो माँ बोली, पुत्र, आज कोशिश करना कि ज्यादा मछलियां लेकर आओ। आज मैं मछलियां देसी घी में पकाऊंगी। अम्मी जान, आप बस दुआ करें, आज ज्यादा मछलियां लेकर ही आऊंगा, क्योंकि आज तो मेरा दिल भी कर रहा है मछली फ्राई खाने को। इतना कहकर राजू मछलियां पकड़ने के लिए निकल जाता है। जब वो नहर के किनारे पहुंचता है तो पहले अल्लाह से दुआ मांगता है और फिर कांटा नहर में डाल देता है। जब कुछ देर के बाद कांटा बाहर निकालता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि इस बार एक मछली भी कांटे में नहीं आई। ये क्या माजरा है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मछली ना आई हो। जब भी कांटा डालता तो एक ना एक मछली तो जरूर आ ही जाती थी। खैर, मैं दोबारा कांटा डालता हूँ। वो फिर कांटा डालता है और इंतजार करने लगता है, मगर दूसरी बार भी जब कांटा बाहर निकालता है तो इस बार भी कोई मछली नहीं आती। वो हैरान हो जाता है, मगर बार बार कांटा डालता रहता है, पर हर बार कांटे में मछली नहीं आती। दरख्त पर बैठा तोता इसको देख रहा होता है। ये इंसान तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो मैं इसके घर खाना खाने के लिए जाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इसके घर में मुझे खाने को कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। बदकिस्मती से आज राजू कोई मछली नहीं पकड़ पाता और मायूस होकर वापस घर लौट जाता है। तो तोता भी इसका पीछा करते करते इसके घर पहुंच जाता है और किचन में चला जाता है। वहां प्लेट में पड़ी हरी मिर्ची खाने लगता है। चल बेटा, तेरा भाई मछलियां पकड़ के लेकर आया है। मछलियों को अच्छी तरह धो के साफ करके मसाला लगा दो, शाम में फ्राई करेंगे। अम्मी जान, मैं अभी लगा देती हूँ। भाई, लाए मछलियां मुझे दें। भाई बोला, कहाँ से मछलियां दूं? आज तो एक मछली भी कांटे में नहीं आई। मैंने बार बार कांटा डाला, मगर मजाल है कि एक मछली भी आई हो। अरे बेटा, कहीं दरिया में से मछलियां खत्म तो नहीं हो गई? अम्मी जान, मुझे भी लगता है। हाय, मैं मर गई। अब हम मछलियां कहाँ से पकड़ेंगे? हाय, मुझे पानी ला दो। अम्मी जान, आप हौसला करें, और भाई, आप दोबारा जाएं और मछलियां पकड़ने की कोशिश करें। अभी वो बातें कर ही रहे हुए होते हैं कि अंदर से कुछ आवाज आती है। माँ कहती है, जा बेटा अंदर देख तो, कौन है?
जब वो अंदर आई तो वो देखती है कि तोता हरी मिर्च खा रहा होता है। तोता लड़की को देखकर उड़ जाता है। लड़की वापस आकर कहती है, अम्मी जान, तोता काफी सारी हरी मिर्च खा गया है जो मैंने मछली को फ्राई करने के लिए रखी थी। कोई बात नहीं बहना, मैं वापस जाता हूँ मछलियां पकड़ने के लिए। अगर कोई मछली कांटे में फंस जाती है तो मैं रास्ते में से हरी मिर्च भी लेता हुआ आऊंगा। कुछ देर में राजू नहर पर पहुंच जाता है। फिर राजू कांटा नहर में फेंक देता है और कुछ ही देर के बाद कांटा जोर से हिलता है। और जब राजू कांटा बाहर निकालता है तो कांटे में 5 मछलियां आ जाती हैं। राजू ये देखकर हैरान हो जाता है। खुशी के मारे वो फिर से कांटा नहर में डाल देता है। इस बार 6 मछलियां कांटे में फंस जाती हैं। वाह वाह, ये तो बहुत बड़ा मुआवजा हो गया। आज तो बहुत ज्यादा मछलियां कांटे में आ गई हैं। राजू जल्दी जल्दी सारी मछलियां बोरी में डालता है और दुकान पर आ जाता है। इन 11 मछलियों में से 9 मछलियां दुकान पर बेचकर इससे पैसे लेकर वापस घर आ जाता है और सारा माजरा घर वालों को सुना देता है। इसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। फिर अगले दिन राजू की बहन किचन में बैठी मछलियां फ्राई कर रही होती है कि वही तोता हरी मिर्ची खाने के लिए फिर आ जाता है। वो इसे गुस्सा करके भगा देती है। अगले दिन फिर राजू मछलियां पकड़ने के लिए नहर पर पहुंच जाता है और कांटा जैसे ही दरिया में डालता है तो इसके कांटे में कोई मछली नहीं आती। वो बार बार कोशिश करता रहता है मगर हर बार कोई मछली नहीं आती। वो तोता भी भूखा वापस आ जाता है जिसकी वजह से राजू को भी खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। अम्मी जान, मुझे माजरा समझ नहीं आ रहा। कल तो भर भर के मछलियां पकड़ी थी मगर आज तो एक मछली भी हाथ नहीं आई। इतने में इसकी बहन मछली फ्राई करके लेकर आ जाती है और कहती है, अम्मी जान, वो तोता फिर हरी मिर्ची खाने के लिए आया था और मुझे बार बार तंग कर रहा था। मैंने भी इसे मार के भगा दिया। क्या? आज फिर वो तोता आया था? हाँ भाईजान, आया था और वो हरी मिर्चों को गंदी नजर से देख रहा था। मैंने भी इसे मार के भगा दिया। अम्मी जान, मुझे तो ये तोता ही जादुई तोता लग रहा है। जब कुछ खा के जाता है तो फिर भर भर के मछलियां आती हैं और आज देखो तोते ने कुछ नहीं खाया तो एक मछली भी कांटे में नहीं आई। हाँ बेटा, बात तो तू सही कर रहा है। अब जब कल तोता आएगा तो मैं खुद इसको हरी मिर्च खिलाऊंगी। फिर देखते हैं क्या होता है। अगले दिन इसकी माँ हरी मिर्च लेकर बैठ जाती है। राजू और इसकी बहन बाहर तोते का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद तोता आता है और किचन की तरफ चला जाता है और हरी मिर्च खाने लग जाता है। चल बेटा, वो हरी मिर्च खा रहा है, अब तू जा और मछलियां पकड़। राजू जल्दी से नहर की तरफ जाता है और कांटा दरिया में डाल देता है। जब राजू कांटा निकालता है तो इसके कांटे में काफी सारी मछलियां आ जाती हैं। राजू जल्दी से मछलियां उठाता है और घर आ जाता है। अब वो समझ जाते हैं कि ये तोता कोई आम तोता नहीं है, ये कोई जादुई तोता है। अब वो मिलकर हर रोज इस तोते को हरी मिर्ची खिलाते हैं और रोज दरिया से खूब मछलियां पकड़ते हैं। राजू वो मछलियां बेचकर अब खूब पैसे कमाने लग जाता है। जब ये बात इसके पड़ोसी मिट्ठू को पता चलती है तो इसकी बीवी कहती है, देखो मिट्ठू, राजू कैसे दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है इस जादुई तोते की वजह से। हम जाते हैं इस जादुई तोते को पकड़ लेते हैं। मगर हम इस तोते को पकड़ेंगे कैसे? मिट्ठू,
मुझे पता है इस तोते को कैसे पकड़ना है, बस तू चल मेरे साथ। फिर मिट्टू और इसकी बीवी बहुत सारी हरी मिर्चें लेकर इस नहर के किनारे पहुंच जाते हैं। वो तोता दरख्त पर बैठा हुआ होता है। मेरे प्यारे तोते, देखो मैं तेरे लिए हरी मिर्ची लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे तोते, आ और सारी हरी मिर्ची खा ले। तोता हरी मिर्चें देखकर इसके पास आ जाता है और हरी मिर्चें खाने लग जाता है। इतने में मिट्ठू पीछे से आके तोते को पकड़ लेता है। अरे बेगम, तेरा प्लान तो कामयाब हो गया। हमने तो ये तोता पकड़ लिया है। अब हम इसको कैद करेंगे ताकि हमारे घर में भी खूब पैसा आए। तोते को ये सारी बातें समझ आ रही होती हैं। अच्छा, तो ये मुझे पकड़ने के लिए आए थे। अभी इनको मदद सिखाता हूँ। फिर वो तोता मिट्ठू के हाथों पर जोर से काटता है और फिर उड़ जाता है। अरे मिट्ठू, ये तूने क्या किया? इतनी मुश्किल से तो तोते को पकड़ा था। अरे बेगम, इतनी जोर से तो उसने मेरे हाथ पर काटा था। चल कोई बात नहीं, तू फिर से हरी मिर्चें डाल और इसको बुला। वो इसको बुलाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो तोता दोबारा इनके पास नहीं आता और फिर कुछ देर के बाद उड़कर वापस राजू के घर चला जाता है।